Good morning students, I am Lokmanya Tilak School, students of 7, we have a start chapter number 14. Dear students, आप लोगों को 14 चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टी समझाई जा रही थी और उस चैप्टर में कुछ लाइन से संबंधित, रे से संबंधित प्रॉपर्टी समझाती थी। तो बच्चों कुछ एंगल्स के बारे में बता दिया था कि एंगल क्या होता है। तो आइए सीखते हैं इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम नेक्स्ट पॉइंट को। जैसे बच्चों सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। बच्चों जिन दो एंगल्स, जैसे अगर हम कहने लगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझने लगे, कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल्स निकालना है, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जिन दो एंगल्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। यानी कि जिन दो एंगल्स का सम जो होता है अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये एंगल आप लोगों का कितने डिग्री, x डिग्री हो और ये एंगल आप लोगों का y डिग्री हो, तो हम कहेंगे कि एंगल x और y का जो योगफल सम होना चाहिए वो कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे कि x का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, x का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, x का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा, y होगा। यानी कि हम यहाँ से कहेंगे कि जिन दो एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होना चाहिए, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वे दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स अगर हम आपसे कहें कि एक एंगल आप लोगों का x है, इस तरीके से यहाँ बना देते हैं, दूसरा एंगल y है, ये x है, ये y है। तो इस आधार पर x और y का योगफल, अगर x और y का जो सम है x प्लस y का जो सम है अगर 90 डिग्री होता तो हम कहेंगे कि x जो है वो y का क्या होगा, x y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। x कॉम्प्लीमेंट्री x जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, y होगा। बच्चों आगे सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकाला जाता है। आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकाला जाता है, जैसे अगर हम आप लोगों से कहने लगे कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो। ऐसा पहला पॉइंट है कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो। तो अभी हम आप लोगों को बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री का होता है। तो हम कहेंगे कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होगा वो हम 90 डिग्री से कितने को लेस करेंगे, 60 को लेस करेंगे तो कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री आ गया आप लोगों का, 30 डिग्री आ गया है। जैसे अगर हम
30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने लगे तो इसको भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 से 30 डिग्री को लेस करेंगे तो इसका मान कितने डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है कि टू एंगल्स का सम अगर हमारा 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कैसे एंगल्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब बच्चों दूसरा सीखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कैसे एंगल्स होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स हम अगर यहाँ से कहें कि ये आप लोगों का x है, ये आप लोगों का y है। डियर स्टूडेंट्स अगर हम कहें ये आपका x है, ये आपका y है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा कि x प्लस y का जो सम होना चाहिए वो कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। x और y का जो सम होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, y होगा। x का सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा बच्चों, y होगा। बच्चों अगर हमको 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं तो हम क्या काम करेंगे, 180 से 60 को लेस करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री। तो हमेशा के लिए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर निकालना होता है तो हम इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बच्चों आगे सीखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझा और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझा। बच्चों अब सीखते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है समझ लेते हैं बच्चों। किसी भी एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। यानी कि किसी भी एंगल्स को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करने की जो विधि होती है उसी को हम एंगल बाइसेक्टर, या रेखा लाइन होती है उसी को हम एंगल बाइसेक्टर लाइन कहते हैं। जैसे कोई एंगल है, कोई एंगल AOC, ये एंगल x है। तो बच्चों इस एंगल को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने लगे। किसी भी एंगल को बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसी को एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी ये जो लाइन रहेगी वो कैसी लाइन रहेगी, एंगल बाइसेक्टर रहेगी। यानी कि ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर लाइन है। तो बच्चों हम कहेंगे कि इस लाइन को एंगल बाइसेक्टर लाइन कहा जाता है, इस लाइन को एंगल बाइसेक्टर लाइन कहा जाता है। हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की जो प्रॉपर्टी होती है वही हमारा क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। बच्चों आगे सीखते हैं फिर। कुछ और बातों को सीखते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे कभी भी नोट करके कुछ बातें और सीखने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी एक लाइन, कभी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अन्य लाइन हो, इसका मान x है, इसका मान y है, इसका मान z है, तो हमेशा के लिए स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी कोणों का जो सम होगा x प्लस के y प्लस के z कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के
बराबर होगा। कितने डिग्री के बराबर होगा बच्चों? 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, अगर इस तरीके से ये मान आपका दे रखा होता है, ये आपका एंगल x है, ये y, सॉरी ये एंगल जैसे मान के a है, ये b है, ये c है और ये आपका d है। तो इस तरीके से टोटल एंगल्स का जो सम रहेगा वो 360 डिग्री 360 डिग्री का रहता है। a प्लस के b प्लस के c प्लस के d वो कितने डिग्री का रहेगा? 360 डिग्री का रहेगा। आप लोग समझे? अगर स्ट्रेट लाइन में होता है तो एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। और आपका पूरा का पूरा एक सर्कल रूप में हो जाता है तो एंगल कितने डिग्री का हो जाता है? 360 डिग्री का हो जाता है। आप लोग समझे? यहाँ पर एंगल के बारे में सीख रहे हैं कि इसका मान कितना हो जाता है? 360 डिग्री के बराबर हो जाता है। जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट भी समझा देंगे, अभी यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर 14 है और उसका जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2 है। चैप्टर 14 का एग्जाम्पल नंबर 2 है। किस तरीके से है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया, एंगल्स ऑफ लिख दो, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बताना, जैसे सबसे पहला पॉइंट है 58 डिग्री, पहला पॉइंट है 58 डिग्री का, 58 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होना चाहिए? तो बच्चों मैंने बताया था कि टू एंगल्स का जो सम होता है अगर 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल्स क्या होंगे? एक दूसरे के कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो 58 का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालना है तो 90 से 58 को लेस कर दो। अगर 90 से 58 को लेस कर देते हैं तो यहाँ से कितनी डिग्री आ जाता है? 32 डिग्री। यानी कि हम कहेंगे 52 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा वो कितने डिग्री का रहेगा? 32 डिग्री का रहेगा। जैसे सेकंड पॉइंट में, जैसे सेकंड पॉइंट में आप लोगों का दे रखा है, आप लोगों का 35 डिग्री 32 मिनट 32 मिनट। बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने के लिए क्या हम 90 से लेस करेंगे? तो 90 डिग्री 00 मिनट इस आधार पर हम लेस करेंगे किसको? 35 डिग्री 32 मिनट को। बच्चों एक डिग्री में अगर हम, जैसे कुछ बातें समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। मिनट को एक डॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यहाँ से एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो अगर एक डिग्री दूसरी तरफ लेके आएंगे तो 60 मिनट, और अगर 60 से हम 32 लेस कर देते हैं तो आप लोगों का कितने मिनट बच जाते हैं? 28 मिनट बच जाते हैं। यहाँ कितने बचा है? यहाँ बचा 89। 89 से 35, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ से 8 में से 3 गया, कितना गया? 5। 54 डिग्री 28 मिनट इस चीज़ का इसका आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जो आप लोगों के इसमें क्वेश्चन रहेंगे वो कल रहेंगे। ओके बाय।